हम जहां तक आपके ओएस का सवाल है, वहां अभी तक कोई नई अपडेट नहीं है। कृपया जाहिर है दिन में एक बार साइन इन जरूर करें। यही वह जगह है जहां सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही दोस्तों, जैसा कि जॉन ने क्रिस के साथ अपनी लाइव में कहा था, इस समय जब हम रुके हुए हैं, एक साथ रहना वाकई बहुत जरूरी है। हमें भटकना नहीं है और न ही उन चीजों में उलझना है जो आपको पैसे का नुकसान करवा सकती हैं। मैं इसे इससे बेहतर तरीके से नहीं कह सकता। इस समय आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आ रही होंगी जो आपको इस बिजनेस की यात्रा से भटकाने के लिए लुभा रही हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, इसी के साथ बने रहो दोस्तों। इससे बेहतर कुछ भी नहीं होने वाला। जो कुछ हमारे सीईओ ऐश मुफारे के माध्यम से आ रहा है, उससे ज्यादा आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाली कोई और चीज नहीं होगी। तो अगर आपको उन लोगों के कॉल आ रहे हैं जो पहले इस बिजनेस में थे और अब आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह आपके पैसे हैं। आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ बर्बाद हो जाए तो हमारे पास रोते हुए मत आना। और वो 2% अंदाजा लगाओ क्या, वो आपके पैसे लेकर दूर भाग जाते हैं और अपने हाथ मलते हैं। यही हकीकत है जो शायद होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ बने रहो और आप ठीक रहोगे। जैसा कि हमेशा दोस्तों, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि रोजाना आपके लिए कुछ ऐसा लाऊं जो आपके ऑनलाइन बिजनेस में आपकी मदद करे और आपको लाभ पहुंचाए। ये सारी चीजें जो मैं आपके लिए लाता हूं, वैसे ये रेड रेड फन की बनाई हुई नहीं है। ये वे चीजें हैं जो आपकी मदद करेंगी। ये आपको आपके बिजनेस के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगी कि आप अपने पास उपलब्ध हर एक चीज का इस्तेमाल अपनी बिक्री के लाभ के लिए कैसे कर सकते हैं। और आखिरकार यही सबसे जरूरी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके। बिक्री का मतलब है कमीशन, और असल में हम सभी इसी की उम्मीद करते हैं। तो आज का विषय है बिजनेस में मार्केट रिसर्च, और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इससे पहले कि हम मार्केट रिसर्च के छोटे बड़े हिस्सों, यानी इसकी बारीकियों और मूल बातों में जाएं, अगर आप सच में विश्लेषण करें कि मार्केट रिसर्च क्या है, तो यह आपके लिए सबसे बेहतरीन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हमने एआई मार्केटिंग के बारे में बात की थी और ये कैसे इस क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है, लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचें कि आपको क्या मार्केट करना है और किस संदर्भ में मार्केट करना है, आपको असल में मार्केट रिसर्च करनी जरूरी है। ये आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय बचाने वाला है, और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि किसी भी तरह की मार्केटिंग करने से पहले हमेशा मार्केट रिसर्च का उपयोग करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि किन क्षेत्रों में आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। तो मार्केट रिसर्च वास्तव में यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी बाजार के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना शामिल है, जिसमें बाजार का आकार, उसमें मौजूद विशेषताएं और ग्राहकों की आवश्यकताएं शामिल हैं, ताकि व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता मिल सके। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आप देखें कि आपके ग्राहक क्या ढूंढ रहे हैं, किस क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं, और आप वह जानकारी कहां से प्राप्त करेंगे। यह व्यवसायों को अपने लक्षित दर्शकों को समझने, उसमें मौजूद अवसरों की पहचान करने और प्रतिस्पर्धा का आकलन करने में मदद करता है। तो आइए और विस्तार से देखें कि बाजार अनुसंधान क्या है और इसमें क्या-क्या शामिल होता है। डेटा एकत्रित करना निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचनाएं एकत्रित करना, सर्वेक्षण, फोकस ग्रुप, साक्षात्कार के माध्यम से और मौजूदा डेटा का विश्लेषण करना वास्तव में वह मुख्य स्थान है जहां से आप सचमुच जानकारी पकड़ने वाले हैं। यह सुनिश्चित करना है कि जब आप किसी विशेष क्षेत्र में मछली पकड़ने जाते हैं, तो आपने जिस क्षेत्र में शोध किया है, वहां बिक्री करने की अपनी संभावना और अवसर को अधिकतम कर रहे हैं। तो सर्वेक्षण निश्चित रूप से यह जानने का एक शानदार तरीका है कि ग्राहक वास्तव में क्या खोज रहे हैं और क्या चाहते हैं। आप इसे अपने सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। किसी को कुछ बेचने की कोशिश करने के बजाय, क्यों ना उन्हें एक सर्वे भेजें जिसमें लिखा हो, मैं एक नए व्यवसाय से जुड़ा हूं और मैं कुछ क्षेत्रों में इसकी संभावनाओं का विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप थोड़ी सी प्रश्नावली भरने में मदद करेंगे? अब आप इसे ऑनलाइन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि उन्हें बस एक बॉक्स पर क्लिक करना हो, जिससे आपको वह विश्लेषणात्मक डेटा वापस मिल जाए, और इससे आपको विभिन्न प्रकार की जनसांख्यिकी, आयु वर्ग, लिंग, क्षेत्र, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कीमतें आदि के बारे में, और आप अपनी सर्वे कैसे तैयार करें, इसकी कहीं बेहतर जानकारी मिलेगी। लेकिन यह जानकारी इकट्ठा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, फोकस समूह भी।
अगर आप किसी समूह का हिस्सा हैं, उदाहरण के लिए अगर आप क्रोशिया कंबल बेचने की सोच रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा क्रोशिया समूह ज्वाइन करें, ठीक है, जो क्रोशिया कंबलों पर केंद्रित हो। और फिर आपको ये जानने में कहीं बेहतर समझ मिलेगी कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, किस तरह की क्रोशिया की मांग है आदि। मैं इसे सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जाहिर है हमारे व्यवसाय में टेंट्स हम डिजिटल उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान देंगे और उनमें भी खास बातों पर। याद रखिए, कुछ दिन पहले मैंने जिन बातों पर चर्चा की थी, उनमें से एक थी निच मार्केट्स और उसमें भी अपनी खास जगह ढूंढना। जाहिर है फोकस ग्रुप्स इसमें आपकी मदद करेंगे। इंटरव्यू भी हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। क्यों ना उन क्षेत्रों में दक्ष लोगों को ढूंढें और उन्हें बुलाएं ताकि वे उन खास विषयों पर बात कर सकें। फिर से अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी दर्शक संख्या भी बढ़ेगी। वीडियो बनाना, लेकिन यह लोगों की आपके द्वारा पेश की जाने वाली चीजों में रुचि भी बढ़ा देगा। इन सभी छोटी-छोटी चीजों से आपको विश्लेषणात्मक डेटा मिलता है, जिसे आप अपने बाजार अनुसंधान में उपयोग कर सकते हैं, ताकि जब आप अपनी मार्केटिंग अभियान की योजना बनाएं, तो आपके पास कहीं बेहतर समझ हो। अब हमने डेटा का विश्लेषण करने का जिक्र किया था। सामूहिक जानकारी की व्याख्या करके ग्राहकों के व्यवहार, बाजार की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य से जुड़े रुझानों, पैटर्न और अंतर्दृष्टियों की पहचान करना आपके लिए नेविगेट करना बहुत आसान बना देता है। काफी बड़े-बड़े शब्द हैं, है ना इसमें? असल में इसका मतलब यह है कि जितना अधिक डेटा आप प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही बेहतर मौका आपके पास होता है कि आप लोगों को सटीक रूप से पहचान सकें और उन्हें बेहतर तरीके से लक्षित कर सकें। यही इसका सीधा-साधा मतलब है जो मैंने अभी कहा। यह स्पष्ट रूप से आपके मार्केटिंग अभियान को कहीं अधिक सटीक बना देता है। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए डेटा की गतिशीलता का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह जैसे भी मिला हो, और उसे अपने मार्केटिंग अभियान में इस तरह शामिल कर सकते हैं कि आपको ठीक-ठीक पता चल सके कि लोग किन मुख्य तत्वों की तलाश में हैं। फिर से, यह आपके द्वारा बेचे जा रहे किसी भी उत्पाद की बिक्री में बदल जाएगा। और यही कारण है कि विश्लेषणात्मक डेटा इंटरनेट की दुनिया में सचमुच तरल सोना है। मैंने ये कई बार कहा है कि आजकल लोग वास्तव में इसी चीज की तलाश में हैं। अपने बाजार को समझना यह फिर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बाजार के आकार, संरचना और संभावनाओं के साथ-साथ ग्राहकों की जनसांख्यिकी, पसंद और खरीदारी की आदतों की जानकारी प्राप्त करना अपने मार्केटिंग अभियान शुरू करने से पहले बेहद जरूरी है। ठीक है? अपने मार्केटिंग अभियान शुरू करने से पहले वह शोध जरूर कर लें। इसी जानकारी का आप अपने अभियान की भाषा और उसकी रूपरेखा में फिर से उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए, अगर आप जिस बाजार को देख रहे हैं, उसकी जानकारी उसकी संभावनाएं जैसी हैं, तो आप अपने शब्दों, दृश्यों और बाकी चीजों को बहुत सटीक रूप से तय कर सकते हैं, ताकि उसमें वे सभी जनसांख्यिकी और पसंद शामिल हो सके जो आपने अपने बाजार अनुसंधान से प्राप्त की हैं। मौके की पहचान भी उसी बाजार अनुसंधान में सामने आएगी। आपको ऐसी चीजों के बारे में प्रतिक्रिया मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, और इससे आपको उस बाजार में ऐसी अपूर्ण आवश्यकताओं या खाली जगहों का पता चलेगा जिन्हें आपका व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से भर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सर्वेक्षण करते हैं जिसमें लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने डिजिटल सेवाओं के मामले में क्या खोजा है या वे क्या ढूंढ रहे हैं, तो वे ऐसी बातें बता सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वे ऐसी बातें भी कह सकते हैं, उदाहरण के लिए जो सेफी खरीदने के लिए उनके लिए खरीदारी करें। तो ये आपको फिर से ये समझने में काफी मदद करेगा कि लोग वास्तव में डिजिटल मार्केट में अपने लिए क्या खरीदना चाहते हैं। तो मुझे सच में लगता है कि आप जानते हैं, हम इस मार्केट रिसर्च के साथ ऐसी स्थिति में हैं कि हम इसे अपनी मार्केटिंग कैंपेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिए, जब मैं ये कहता हूं मार्केट रिसर्च समय की बर्बादी नहीं है। ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप किसी भी मार्केटिंग कैंपेन शुरू करने से पहले यह काम करें। जितना समय आप जानकारी इकट्ठा करने में लगाते हैं, जो कि असल में मार्केट रिसर्च ही है, वह आपके लिए तब कहीं ज्यादा असरदार साबित होगा जब आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, चाहे आप उसे जैसे भी करें। ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि आप किस तरह की मार्केटिंग करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले वह रिसर्च जरूर करें। प्रतिस्पर्धा का आकलन करना भी निश्चित रूप से यह तय करने में अहम है कि आप अपनी कैंपेन कैसे चलाएंगे। प्रतिद्वंद्वियों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना, ताकि आप उनके प्रतिस्पर्धी माहौल को समझ सकें और उनसे अलग रणनीतियां विकसित कर सकें। यह भी बहुत जरूरी है कि आप देखें कि उनकी मार्केटिंग रणनीति क्या है।
तो उदाहरण के लिए चलिए ओ कनेक्ट को लेते हैं। हम उस प्रोडक्ट को जानते हैं। हमें पता है कि इसमें कई और प्रतियोगी भी हैं। मैं एक का उपयोग कर रहा हूं। मैं स्ट्रीम यार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमें पता है कि जूम भी है। हमें यह भी पता है कि माइक्रोसॉफ्ट रूम्स भी है और कई तरह के अन्य वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। फिर से अपनी रिसर्च करें, देखें और जांचें। बस गूगल पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं और देखें कि उनकी मार्केटिंग कैंपेन कैसी दिखती है। ये आपको एक बेहतरीन आइडिया देता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि आप उनसे अलग कैसे हो सकते हैं। फिर से, ये वाकई में बहुत अच्छी जानकारी है जिसे आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापारिक निर्णयों को सूचित करना, ठीक है। इकट्ठा की गई और विश्लेषित जानकारी का उपयोग उत्पाद विकास, मार्केटिंग रणनीतियों, मूल्य निर्धारण और समग्र व्यापार योजना के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए करना आपकी बिक्री बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है। यदि आप इसका उपयोग नहीं करने वाले हैं, तो बाजार अनुसंधान से यह सारी जानकारी प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जानकारी इकट्ठा करें, उसे देखें, ठीक है? और सच में समझें कि मेरे सामने जो मार्केट रिसर्च की जानकारी और एनालिटिक्स है, मैं इस जानकारी का अपने व्यवसाय के लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं। इसे करने और फिर इस्तेमाल न करने का कोई फायदा नहीं है। ये वाकई में बहुत जरूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सीईओ अपने नए व्यवसाय के साथ, जिसमें हम भी शामिल होंगे, वही करेंगे जो मैं अभी बता रहा हूं। तो आप किस प्रकार की मार्केट रिसर्च कर सकते हैं? ठीक है, आपके पास एक चीज होती है जिसे प्राइमरी रिसर्च कहते हैं और इसमें जानकारी इकट्ठा करना शामिल है। डेटा सीधे लक्षित दर्शकों से सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फोकस ग्रुप और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यही आपका मुख्य प्राथमिक तरीका है जिससे आप यह विश्लेषणात्मक डेटा प्राप्त करेंगे, जिसे आप अपनी मार्केटिंग अभियानों के लिए उपयोग कर सकते हैं। उनके पास द्वितीयक अनुसंधान भी है और इसमें रिपोर्ट, लेख, उद्योग प्रकाशन और अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से मौजूदा डेटा का विश्लेषण करना शामिल है। आप इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं? बहुत आसान है। मिस्टर गूगल या चैट जीपीटी या जेमिनाई जो कि गूगल पर है, इन सभी के सर्च इंजन या एआई में ये कीवर्ड डालें और यह आपको ज्यादा ढेर सारी जानकारी देगा। यह आपकी द्वितीयक जानकारी का स्रोत है। यह वह प्रलेखित जानकारी है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसे आप डेटा प्राप्त करने के लिए फिर से उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप वास्तव में सुनिश्चित कर सकें कि आपके मार्केटिंग अभियान सही दिशा में जा रहे हैं जहां से डेटा आ रहा है। तो मूल रूप से आप वही धुन गा रहे हैं जिसे लोग सुनना चाहते हैं। यही असल में यहां पर काम करने का तरीका है। राम बेंजाकोब, मेरे दोस्त, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च नाम की भी एक चीज होती है। यह ग्राहकों की प्रेरणाओं, रायों और अनुभवों की गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए फोकस ग्रुप्स और इंटरव्यू जैसी विधियों के माध्यम से किया जाता है। मूल रूप से, अगर आप किसी क्षेत्र के व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहे हैं और चैट में लोग मौजूद हैं, तो आप चैट में जो है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सवाल जवाब करने के लिए और यह जानने के लिए कि ग्राहक आपके उत्पादों और सेवाओं में क्या ढूंढ रहा है, आप और गहराई में जा सकते हैं। फिर से, यह जानना कि ग्राहक क्या चाहता है आपको एक बेहतर बढ़त देता है। साथ ही सर्वेक्षणों और सांख्यिकीय विश्लेषकों के माध्यम से संख्यात्मक डेटा एकत्र करना, ताकि रुझानों और पैटर्न्स को मापा जा सके। तो बाजार अनुसंधान करके व्यवसाय जोखिम को कम कर सकते हैं, नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह से विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किए गए विश्लेषणात्मक डेटा का उपयोग करके बाजार में अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। यह निश्चित रूप से आपको सोचने के लिए कुछ देगा। यह आपके दिमाग में यह विचार लाएगा, मुझे पता है कि मैं डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के बाजार में रहने वाला हूं। क्यों ना अभी से शुरू किया जाए? चैट जीपीटी या जेमिनाई या यहां तक कि गूगल ब्राउजर पर जाए, ऐसे कीवर्ड डालें जो डिजिटल उत्पादों से बहुत विशिष्ट रूप से जुड़े हों और उस विश्लेषणात्मक डेटा का उपयोग करें जो आपको मिल रहा है सके व्यवसाय के लाभ के लिए। अन्यथा, जब आप कोई भी मार्केटिंग करने जाते हैं, चाहे वह व्यवसाय के माध्यम से हो, चाहे वह आपकी अपनी तरफ से हो, चाहे वह किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से हो या आप जैसे भी करने वाले हों,
अगर आपके पास कोई योजना नहीं है क्योंकि आपने कोई शोध नहीं किया है, तो आप कैसे जानेंगे कि किसे लक्षित करना है? ये समझ में नहीं आता। आप बस सचमुच पैसे फेंक रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ तो असर करेगा। अपने व्यवसाय के भीतर सक्रिय रहने के बजाय जो आप अभी कर सकते हैं और डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के संदर्भ में एक अच्छी क्या करें और क्या ना करें की सूची तैयार करने के बजाय क्यों ना आप अभी से ही अपना मार्केटिंग रिसर्च शुरू करें। डिजिटल उत्पादों में लोग क्या ढूंढ रहे हैं, इस पर एक सर्वेक्षण करना बहुत आसान है। आप कुछ भी बेच नहीं रहे हैं, आप बस लोगों से पूछ रहे हैं, अगर आप अभी कोई डिजिटल उत्पाद या सेवा खरीदना चाहें, तो आप किस चीज की तलाश करेंगे? और फिर आप इसे और विस्तार से पूछ सकते हैं। अगर आप कोई खरीदना चाहें, तो आप इसकी कितनी कीमत देना चाहेंगे? आप इसे कितने समय तक रखना चाहेंगे? 1 महीने के लिए, सब्सक्रिप्शन के रूप में या एक बार में खरीदना चाहेंगे? इस तरह की सभी बातें आपकी मदद करेंगी और आप उस सर्वेक्षण सूची को और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने रिसर्च के दौरान जो भी बातें दिमाग में आएं, उन्हें उसमें शामिल कर सकें। ये सब पूरी तरह से समझ में आता है और ये वास्तव में एक तार्किक योजना बनाना है, ठीक है? यह एक कार्य योजना है कि आप अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें, ताकि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे आगे बढ़ा सकें और पैसे की बर्बादी ना हो। मेरे लिए मार्केट रिसर्च मेरी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। ये वह चीज़ है जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये वह चीज़ है जिसकी मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, ताकि मुझे उस मार्केट प्लेस की बेहतर समझ हो सके, जिसमें मैं काम करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के मार्केट प्लेस में होने वाले हैं, ठीक है? यही है जो हम करने जा रहे हैं। हाँ, इसमें भौतिक चीज़ें भी होंगी। हाँ, इसमें ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि इसमें डिजिटल उत्पाद और सेवाएँ ज़रूर होंगी, तो क्यों ना आप अभी से ही अपने मार्केट रिसर्च की यात्रा शुरू कर दें, जब तक हम आपको करने के लिए कुछ और नहीं देते। यह आपके लिए बहुत-बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा जब हम अगले चरण में जाएँगे और तब आप वह सारा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने अभी सक्रिय रहते हुए इकट्ठा किया है, ताकि मार्केटिंग के मामले में आपको सबसे बेहतरीन शुरुआत मिल सके। और क्योंकि आपको दूसरों से थोड़ा ज़्यादा पता है, तो सोचिए क्या होगा? ये आपको प्रतियोगिता में आगे कर देगा। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। अगले 4 दिनों में थोड़ा-सा यात्रा कर रहा हूँ। उम्मीद है उँगलियाँ क्रॉस करके मैं अपने शेड्यूल पर बना रहूँगा, ठीक है? और ज़ाहिर है, मैं कल आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा। इसके अलावा आप जहाँ भी हों, आपका दिन शानदार रहे। एक बार फिर दोस्तों, आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद, खासकर मेरे टी क्लब के सदस्यों को, जो सभी हरे रंग में हैं। मैं ये सब नहीं कर सकता था।